हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एएसी इंग्लिश एकेडमी। दोस्तों, दिवाली आ चुकी है और आज के इस वीडियो में हम दिवाली से रिलेटेड कुछ वर्ड्स सीखेंगे। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं या अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला वर्ड है दिवाली, जिसे दीपों का त्यौहार कहते हैं, जिसे इंग्लिश में द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स या फिर द फेस्टिवल ऑफ लैम्प्स कहते हैं। दिवाली में सबसे खास चीज़ होता है दिया या दीपक या दीप, और इसे इंग्लिश में लैम्प कहते हैं। क्या कहते हैं? लैम्प। देवता या भगवान को इंग्लिश में गॉड कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉड। देवी को इंग्लिश में गॉडेस कहते हैं। क्या कहते हैं? गॉडेस। ये है मूर्ति, और मूर्ति को इंग्लिश में स्टैचू कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैचू। ये है हवन कुंड, इसे इंग्लिश में भी हवन कुंड कहते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि इसके लिए इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं बना है। ये हैं पुजारी जी, इन्हें इंग्लिश में प्रीस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीस्ट। ये है पूजा की थाली, इसे इंग्लिश में वर्शिप्स प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्शिप्स प्लेट। ये है अगरबत्ती, इसे इंग्लिश में जॉ स्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? जॉ स्टिक। पूजा करते समय आप अगरबत्ती जलाते हैं और अगरबत्ती जलाने को लाइट द जॉ स्टिक कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइट द जॉ स्टिक। ये है रुई की बत्ती, इसे इंग्लिश में कॉटन विक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉटन विक्स। ये है सिंदूर, इसे इंग्लिश में वर्मिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्मिलियन। ये है पीतल की घंटी, इसे इंग्लिश में ब्रेस बेल कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेस बेल। ये है कपूर, इसे इंग्लिश में कैम्फर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैम्फर। ये है चंदन, इसे इंग्लिश में सैंडलवुड कहते हैं। क्या कहते हैं? सैंडलवुड। ये है कलश, इसे इंग्लिश में ब्रेस पॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेस पॉट। ये है गंगा जल, इसे इंग्लिश में होली वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं? होली वाटर। ये है जनेऊ, इसे इंग्लिश में सीक्रेट थ्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? सीक्रेट थ्रेड। ये है तुलसी के पत्ते, इसे इंग्लिश में बेसिल लीव्स कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिल लीव्स। ये है चढ़ावा या भोग, इसे इंग्लिश में ऑफरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑफरिंग्स। और प्रसाद चढ़ाना को बोलते हैं ऑफर सेक्रीमेंट्स। क्या कहते हैं? ऑफर सेक्रीमेंट्स। ये है माला या हार, इसे इंग्लिश में गार्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? गार्लैंड। ये है आसन, इसे इंग्लिश में स्ट्रोमैट कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रोमैट। पूजा करते समय आप घंटी बजाते हैं और घंटी बजाने को बोलते हैं रिंग द बेल। क्या कहते हैं? रिंग द बेल। हम भगवान की प्रार्थना आंखें बंद करके करते हैं और आंखें बंद करना को कहते हैं क्लोज द आइज़। क्या कहते हैं? क्लोज द आइज़। और सिर झुकाकर प्रणाम करना को कहते हैं बो द हेड। क्या कहते हैं? बो द हेड। हाथ जोड़ने का इंग्लिश होता है फोल्ड द हैंड्स। क्या होता है? फोल्ड द हैंड्स। पूजा करने से पहले हम अपने हाथ पैर धो लेते हैं और हाथ पैर धोना को इंग्लिश में हैव फीट बाथ कहते हैं। क्या कहते हैं? हैव फीट बाथ। ये है फुलझड़ी, इसे इंग्लिश में स्पार्कलर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पार्कलर। ये है अनार, इसे इंग्लिश में फ्लावर पॉट कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लावर पॉट। ये है रोशनी वाले फटाके, इसे इंग्लिश में पेंसिल फायर वर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? पेंसिल फायर वर्क। ये है चिटपटी, इसे इंग्लिश में रोल कैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रोल कैप्स। ये है रंगीन माचिस, इसे इंग्लिश में कलर मैच बॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कलर मैच बॉक्स। ये है चिंगारी, इसे इंग्लिश में स्पार्क्स कहते हैं।
क्या कहते हैं? स्पार्क्स। ये है चक्री, इसे इंग्लिश में वहलागिग कहते हैं। क्या कहते हैं? वहलागिग। ये है रॉकेट, इसे इंग्लिश में भी रॉकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? रॉकेट। ये है सुतली बम, इसे इंग्लिश में जूट ट्वाइन बम कहते हैं। क्या कहते हैं? जूट ट्वाइन बम। ये है हंटर, इसे इंग्लिश में भी हंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? हंटर। तो दोस्तों ये थे दीपावली से रिलेटेड वोकेबलरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि इसका फ़ायदा आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी मिले। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। इसी के साथ आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। Thank you very much for watching this video. Keep practicing and keep learning.